कौन सी जगह पूछना है मेरे को रूम के लिए? इधर ही पंजाबी ढाबा है और एक दुकान छोड़ के एक सेकंड। ओके। दोस्तों आज मैं एक यूनिक जगह पे जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है बड़ौग। बड़ौग हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये जगह ज़्यादा फेमस नहीं है, पर इस जगह को अगर हम मिनी दार्जिलिंग कहें तो ये गलत नहीं होगा। क्यों इस जगह को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आज का जो ट्रिप है वो एक सोलो ट्रिप है। मैं लाइफ में पहली बार एक सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ और इस सफ़र में जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ौग की दूरी चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर की है। क्योंकि मैं ये सफ़र अपना चंडीगढ़ से शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पहुँचने में 2 या 3 घंटे ही लगेंगे। मैंने अपना ये सफ़र दोपहर के लगभग 3 बजे शुरू किया था और सोलो ट्रिप होने के कारण मैं इसमें ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ड्राइविंग भी करनी है। लेकिन जो भी यहाँ की मेन जगह होगी उसके बारे में हम डिस्कस और उसको ज़रूर देखेंगे। कितने 70 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ परवाणू के पास एक HP की एंट्री पे टोल टैक्स पड़ता है। यहाँ पे मेरे 70 रुपीज़ लगे, 70 रुपीज़। और ये 70 रुपीज़ देख के हम आगे निकलते हैं और देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों पहाड़ी इलाका, जैसे ही आप ये टोल टैक्स से आगे जाएंगे तो शुरू हो जाएगा, तो आपको अच्छे व्यूज़ दिखने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं और आगे आते ही दोस्तों ये एक नया टोल टैक्स यहाँ पे बना है। ये लगभग चंडी मंदिर टोल टैक्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी जो पैसे कटेंगे अभी आपको बताता हूँ। इसको क्रॉस करके दोस्तों मेरे पैसे कट गए हैं फास्ट टैग से और यहाँ पे मेरे लगे हैं 40 रुपये, 40 रुपीज़। अब इसके आगे सोलन तक जाते हुए या आगे जाते हुए हमें कोई टोल टैक्स नहीं मिलेगा। फिलहाल तो बहुत गर्मी है क्योंकि मैं दोपहर को निकला था और ये जून का महीना है। तो जून में तो गर्मी भाई साहब बहुत रहती है। चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी है और यहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन वहाँ जाके मौसम कैसा मिलता है ये हम अभी देखेंगे। शाम के करीब 5:30 बजे दोस्तों मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ बड़ौग। थोड़ा और भी जल्दी आ सकता था लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा ट्रैफिक था। ये है देखिए दोस्तों बड़ौग। यहाँ से हम सारी घाटी का नज़ारा देख सकते हैं और जो व्यू हमें दिख रहा है बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा है। पहुँचते ही यार मौसम ने करवट ले ली है और तेज़ हवा चलने लगी है, काले बादल आने लगे हैं। ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है। आप अगर दूर से ट्रैवल कर रहे हैं लाइक दिल्ली या कहीं और जगह से तो शिमला जाते हुए इस जगह पे ज़रूर आना। रात होने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे एक होटल भी लेना है, होटल चेक इन करेंगे, पर पहले थोड़ा मौसम का मज़ा ले लिया जाए। यहाँ पे थोड़े थोड़े ट्रैक से बने हुए हैं, नीचे गांव में जाते हैं, कुछ और जगहों में जाते हैं। हम बड़ौग में तो आ गए हैं लेकिन रुकना कहाँ पे है अभी हमें ये तय करना है। और जिस रास्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ ये कुमार भट्टी नाम की कोई जगह है, वहाँ पे जाता है। बहुत ही प्यारा रास्ता है वैसे तो। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है जो कि इस रास्ते को और खूबसूरत बना रही है और रात भी हो रही है
कहेंगे यार कहीं पे रुक जाएंगे, नहीं कहीं मिला है रूम तो यार गाड़ी में रुक जाएंगे, ऐसा भी क्या है। तो गाइस टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7 के करीब और अंधेरा भी होने को है। कोई होटल रूम वगैरह मैंने भी नहीं लिया, बारिश भी होने लग गई है। देखते हैं रुकने का कैसे किया जाए। कौन सी जगह पूछना है मेरे को रूम के लिए? इधर पंजाबी ढाबा है और एक दुकान छोड़ के एक सेकंड। चलिए आप केले तो दे दी, कितने के हुए? 35। यहाँ की जो लोकल मार्केट है बहुत ही छोटी है और उसी में कुछ होटल्स कुछ रूम स्टे बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, रूम मिल जाएगा कैसे है? बोलो कितने नंबर है? एक सिंगल में ही हूँ। 1500 दिखाना, रूम दिखाना, सस्ता नहीं मिल सकता, अकेला ही बंदा हूँ। क्या करें फिर आपके साथ इसको एडजस्टमेंट करूँ। यहाँ मार्केट में एक होटल है, इसमें रूम दिखाने जा रहे हैं अंकल और बोल रहे हैं कि 1500 में मिलेगा। रूम देखते हैं, चलिए। ये क्या हो रहा है? मौसम मस्त है, बढ़िया। ये पानी अच्छा बारिश का है क्या? अंकल ने जो रूम दिखाया वो तो है 1500 का। मैं मार्केट और भी सर्च की और यहाँ पे भी रूम अवेलेबल थे, तो मैंने एक रूम ले लिया है जो उससे कम रेट का है, जो कि मुझे सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिला है। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं, सामान वहाँ रखते हैं। तो गाइस ये रूम मुझे मिला है सिर्फ 1000 रुपीज़ में और 2 बेड लगे हुए हैं यार, मैंने करना भी क्या है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आपको इससे सस्ता रूम भी शायद मिल जाए, लेकिन ये ठीक है मेरे लिए। 1000 रुपीज़ का रूम मिला है, नीचे खाने को मिल जाएगा कुछ। मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 7 और रूम में देखिए धूप भी आ गई है और रात भर हमने पंखा भी ऑन नहीं किया। बस सब तैयार होते हैं और मिलते हैं आपको आगे। देखते हैं यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। आज हम जाएंगे बड़ौद के रेलवे स्टेशन जो कि बहुत मशहूर है, उसके बारे में वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। चलिए। Thank you.
देखिए क्या मस्त मस्त बाइक्स लेकर आए हैं, हायाबुसा सुपर बाइक्स और जो भी है। ये सब लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं अपना। आप लोग भी किया करिए, कब तक बंद कमरे में बंद रहोगे। बहुत छोटी सी मार्केट है, कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। यही आप लोग जो देख रहे हो, यहीं पे आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएगा। और वैसे होटल्स भी हैं, बैरॉग हाइट्स, और ये सामने बड़े बड़े होटल भी हैं। आप चाहो तो वहाँ भी रुक सकते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको कैसा रूम लेना है। तो चलिए आज हम दोस्तों जाएंगे अब रेलवे स्टेशन, जो कि एक यूनिक रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और वहाँ जाके थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। अभी अभी हमने एक टनल क्रॉस की, जो कि बहुत ही प्यारी थी, और सामने मुझे एक मंदिर दिख रहा है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। पहले मंदिर चलते हैं और मंदिर जाके बाबा के दर्शन करके आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी यहाँ छाया में लगा देनी ठीक रहेगी। यहाँ के लोकल्स हों या बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, उनको तो आदत पड़ जाती है पहाड़ी रास्तों पे चलने के लिए। लेकिन हम लोग शहरों में रहते हैं और थोड़ी सी चढ़ाई चलने पर हमारा सांस फूलने लगता है। इस मंदिर के दो दरवाजे हैं। ये मैं जो एंट्री कर रहा हूँ ये पीछे से है, एक रास्ता उधर से भी जा रहा था जो फ्रंट साइड से था। तो चलिए इधर से ये खुला है तो अंदर चलते हैं। तो ये है दोस्तों बाबा बालकनाथ जी का मंदिर यहाँ पे, जो कि मार्केट से थोड़ी दूरी पर ही है। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं बैरॉग रेलवे स्टेशन की तरफ। इसके लिए मैंने गूगल मैप लगाया है। यहाँ बैरॉग मार्केट से हम निकल कर यहाँ से बोलते हैं कि 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो है। गाड़ी हमें ऊपर ही खड़ी करनी पड़ेगी और नीचे पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं। बैरॉग रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए आपको इस जगह पे रुकना पड़ेगा। तो सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ाई है, देखिए, और ये गेस्ट हाउस यहाँ पे आएगा। आप चाहो तो सामने भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। वहाँ देखिए वो पीला बोर्ड लगा हुआ है ना, जो उसके पास पार्किंग है थोड़ी सी। अगर वो फुल है तो आप इधर उधर लगा लीजिए, नहीं तो वहाँ पे भी गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, लगभग 100 मीटर होगा शायद। देखते हैं अभी कितना नीचे जाना पड़ेगा।
काफ़ी स्टीप है भाई, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा, स्लिप भी हो सकते हैं। कितना यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा अभी हमें पता चल जाएगा। धूप तेज़ है अभी तो जो नीचे उतरना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब वापस आएंगे तो हो सकता है मुश्किल लगे हमें ये सब। कुछ लोकल्स के घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, बीच में से ये रास्ता जा रहा है स्टेशन की तरफ। वैसे तो जगह बहुत ही शांत है और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। ये जगह आप देख रहे हैं वो नीचे मेन रोड से भी ये स्टेशन लिंक है, वहाँ से आपको बहुत नीचे से ट्रैक करके आना पड़ेगा अगर आप उस साइड से आएंगे। काफ़ी स्टीप है और एक ऊपर से मैंने जहाँ से मैं आया हूँ वो रास्ता आपको दिखाया था। ये स्टेशन पूरा वादियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ जो फील आता है वो दार्जिलिंग वाला है। और दूसरा यहाँ पे एक टॉय ट्रेन चलती है, इसलिए भी इसको मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे कैफेटेरिया, टी स्टॉल्स काफ़ी कुछ है, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर चाय के साथ कुछ खा पी भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम लेकिन चलते हैं आगे और आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हॉन्टेड टनल है उसके बारे में। दोस्तों, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी एक सुरंग का इतिहास काफ़ी ही दिलचस्प है। कालका से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये बड़ौग स्टेशन। यहाँ एक सुरंग है जो कि 20वीं सदी में बनाई गई थी। इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौग के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, हम सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सुरंग को नंबर 33 भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो 33 नंबर रेलवे स्टेशन करके ये आएगा। ये दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है। इसको बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौग को दी गई थी। सुरंग को बनाने कर्नल ने सबसे पहले पार्ट का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों तरफ से सुरंग खोदने का ऑर्डर दिए। उसका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंग बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी कारण से सुरंग नहीं मिली और जिस पर कर्नल बड़ौग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसों की बर्बादी करने पर जुर्माना भी लगा दिया। कर्नल बड़ौग इस बात से बहुत परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नज़दीक ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे इंजीनियर की मौत के बाद कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और कुछ लोगों ने तो उसकी आत्मा तक को भी देखा है। इसीलिए सुरंग को दोस्तों हॉन्टेड भी कहा जाता है। फिलहाल मैं इसके सामने ही खड़ा हूँ और मुझे अभी कोई वैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये है इस सुरंग की कहानी। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा, हाँ, ये ट्रेन कब चलती है? ये तो मतलब को बुक करती है, उनको बुक करना पड़ता है। हाँ। कोई स्पेशल दिन चलती है, कोई दिन है? नहीं, हमारे को बुक किया तो चली। अच्छा, बुक करना पड़ता है पहले फिर चलता है। अब पता नहीं कहाँ बुक करता है, वहाँ करका से बुक करता है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे दोस्तों ये बता रहे हैं मुझे कि एक ट्रेन भी चलती है, स्पेशल ट्रेन, जिसे कालका से ही बुक करवाया जाता है। और इन्होंने अपने मुझे मोबाइल पे दिखाया कि ये टॉय ट्रेन जैसी है। अगर किसी लोगों ने यहाँ पे ट्रेन का वैसे सफ़र करना हो तो उसको बुक करवा के आ सकते हैं और ये बुकिंग पर ही चलती है। देखने में स्टेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी सफाई है
पीछे भी रास्ता जा रहा है, बिल्कुल वादियों के बीच है। ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसी जगह में आ गए हैं जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। फिलहाल वैसे सुरंग भी है भाई, डर के रह, कहीं ऐसा ना हो कि सुकून की तलाश में सुरंग में जाके सो जाओ। खैर छोड़िए, चलिए वापस चलते हैं। नीचे उतरते वक्त तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब हमने ऊपर जाना है तो थोड़ा दम लगेगा और गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है। खैर चलना तो है ही है, चलना ही जिंदगी है। चलिए चलते हैं वापस। नीचे उतरना तो आसान था, अब ऊपर चढ़ने में थोड़ा दम लगेगा। काफ़ी स्टीप है और गर्मी में है, पर यहाँ पे जो वेदर है ना भाई साहब, हवा चल रही है, धूप भी है, लेकिन गर्मी आई हुई है चलने की वजह से। अगर यहाँ पे रुक के थोड़ी देर बैठा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आए हैं तो आसपास की जगह भी देख लेनी चाहिए, हरियाली ही हरियाली है। और थोड़ी देर रुका जाए तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों मुझे लगी है भूख बहुत ज़ोर से, और सुबह से सिर्फ हमने एग्स ही खाए थे। तो दोस्तों अब मैगी बना ली जाए, थोड़ी भूख मिटेगी इससे। और सोलो ट्रिप में दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। मैगी वैगी खा के थोड़ा पेट भरेगा, तो आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कसौली के पास मैंने एक जगह रेस्टोरेंट में चाय भी पी थोड़ी, ताकि सुस्ती ना आए। और वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। टोल टैक्स में फिर से वही 40 रुपीज़ कटे। इन वादियों को अभी के लिए अलविदा कहते हुए हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों एक नए ट्रिप पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।